हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट पे। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है अपनी क्लास के अंदर। तो आज हम जो आरआरबी ग्रुप डी के अपने प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसका अपना प्रैक्टिस सेट कौन सा है? प्रैक्टिस सेट कौन सा है? 2 नंबर का प्रैक्टिस सेट है जो किसके भी साइंस के प्रैक्टिस सेट अपने चल रहे हैं। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है तो उसे भी जरूर देखें आप। तो आज अपना ये कौन सा 2 नंबर का प्रैक्टिस सेट है जो आपके साइंस के ग्रुप डी के अंदर कितने 25 क्वेश्चन साइंस के वो पूछे जाते हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस सेट लेते हो तो डेफिनेटली कितने 20 प्लस क्वेश्चन आपके कंफर्म सही हो जाएंगे अगर डेली बेस पे आप ये प्रैक्टिस सेट देखते हो तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जो औसत जीवन काल है वो कितना दिन होता है? 120 दिन होता है। ऑप्शन कौन सा? सी है, वो क्या हो जाएगा अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात लगभग कितना होता है? तो इनका द्रव्यमान अनुपात कितना होता है इनका? 1:8। ऑप्शन कौन सा? ये वो अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कौन सा? ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? जो एसआई पद्धति के अंदर कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? बी अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रासरण किसके पार अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक का गमन है? तो किसका गमन है? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की। और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए वो अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कि जो प्राशन है वो अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर कहां से निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम धातु का संग्रह किस द्रव्य में किया जाता है? जो सोडियम धातु है वो उसका जो संग्रह है वो किस द्रव्य में किया जाता है? तो किस द्रव्य में किया जाता है? केरोसिन के अंदर इसे रखा जाता है क्योंकि यह अत्यधिक क्रियाशील धातु है। तो ऑप्शन कौन सा? सी अपना सही हो जाएगा। किसके अंदर? केरोसिन के अंदर इसे रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का नियम किस रूप में सत्य है? जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो किस रूप के अंदर सत्य है? तो किस रूप में सत्य हो जाएगा? ये कुल ऊर्जा के रूप में। ऑप्शन कौन सा? डी है, वो क्या जाएगा अपना सही हो जाएगा। जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो कुल ऊर्जा के रूप में क्या है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में प्रोटीन पाचन की शुरुआत कहां से होती है? जो मनुष्य है उसके अंदर प्रोटीन पाचन की जो शुरुआत है वो कहां से होती है? तो कहां से होती है? अमाशय से होती है। ऑप्शन कौन सा? सी है, वो अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। जो प्रोटीन पाचन की शुरुआत है वो अमाशय से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? जो विद्युत धारा है उसके जो चुंबकीय प्रभाव है उसकी खोज किसने की थी? तो किसने की थी? और ओ से रेटेड। ऑप्शन कौन सा? सी है, वो अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में मिलावट की जांच हेतु लैक्टोमीटर किसका मापन करता है? तो लैक्टोमीटर किसका मापन करता है? घनत्व का मापन करता है। ऑप्शन कौन सा? बी अपना सही हो जाएगा। किसका? घनत्व का मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन का औद्योगिक उत्पादन प्राय किस विधि से होता है? तो औद्योगिक उत्पादन प्राय किस विधि से होता है ऑक्सीजन का? तो किससे हो जाएगा? वायु का अंशीय आसवन से होता है। ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ऐसे नोड हो जाएगा। जो ऐसे नोड है उसके द्वारा हृदय की जो धड़कन है उसको नियंत्रित किया जाता है। क्या एक प्राकृतिक क्या पेसमेकर है? कौन? ऐसे नोड। ऑप्शन कौन सा? बी है, वो क्या हो जाएगा अपना सही हो जाएगा। और आपको इस प्रैक्टिस सेट में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों से ज्यादा शेयर करें
और लाइक करें और कमेंट करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आप ये क्लास देखते हो तो डेफिनेटली आपके जो ग्रुप डी के अंदर जो साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों के अंदर 20 प्लस क्वेश्चन सही होने का 100% अपनी क्या है गारंटी है। अभी तो जो ये हमने स्टार्ट ही किए हैं तो अभी तो ये बेसिक लेवल है, इसे धीरे धीरे हम अपने अप करते जाएंगे, एकदम टॉप लेवल तक लेके जाएंगे इन क्वेश्चनों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच 2 वाले घोल के बारे में सही कथन क्या है? पीएच 2 वाले घोल के बारे में सही कथन क्या है? तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रबल अम्लीय होता है। जिसके पीएच कितना 2 होता है वो क्या होता है, उस घोल वो घोल कैसा होता है, प्रबल अम्लीय घोल होता है। ऑप्शन कौन सा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन नियम के अनुसार आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन नियम के अनुसार जो आपतन कोण है वो किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है ये परावर्तन कोण है? परावर्तन नियम के अनुसार आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन कौन सा, बी सही हो जाएगा। साइन आई बराबर साइन आर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, HCl। ऑप्शन कौन सा, सी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मानव शरीर के अंदर लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। ऑप्शन कौन सा, सी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति गति और समय गति और समय के ग्राफ में ढाल क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है, ये त्वरण को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन कौन सा, ये अपना सही हो जाएगा। जो गति और समय का ग्राफ है वो जो ढाल है वो किसको, त्वरण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक किस प्रकार के पॉलीमर हो सकते हैं? जो प्लास्टिक है वो किस प्रकार के पॉलीमर हो सकते हैं? केवल रैखिक हो सकते हैं, केवल सांखिक हो सकते हैं, तो केवल क्रॉस लिक्विड ये भी हो सकते हैं। तो ये सभी प्रकार के क्या हो सकते हैं, पॉलीमर हो सकते हैं। ऑप्शन कौन सा, डी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाला हरा वर्ण क्या कहलाता है? तो हरा वर्ण क्या कहलाता है, क्लोरोफिल कहलाता है। ऑप्शन कौन सा, अपना बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या कहलाता है, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस का आयतन स्थिर ताप पर दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह किसका नियम है? तो यह किसका नियम हो जाएगा, ये बॉयल का नियम है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बॉयल का नियम क्या कहता है कि गैस का जो आयतन है वो स्थिर ताप पर क्या किसके दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके, जो आयतन है वो स्थिर ताप पर किसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसका नियम है, ये बॉयल का नियम है। तो ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की संरचना किस मॉडल से समझाई गई है? जो डीएनए की संरचना है वो किस मॉडल से समझाई गई है? तो वह किस मॉडल से समझाई गई है, वॉटसन क्रिक मॉडल के द्वारा समझाई गई है। ऑप्शन कौन सा, अपना बी वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रासरण दाब की एसआई इकाई क्या है? जो प्रासरण दाब है उसकी एसआई इकाई क्या हो जाएगी, एसआई इकाई उसकी क्या हो जाएगी, पास्कल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला सारीय विलयन और लाल अम्लीय विलयन की पहचान में कौन सा संकेतक सर्वाधिक सरल है? तो कौन सा हो जाएगा, जो लिटमस है उसकी सहायता से हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो कौन सा, ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान ताप है दाब पर सभी गैसों का समान आयतन समान संख्या के कणों को दर्शाता है, यह कथन है। तो यह कथन किसका कथन हो जाएगा, ये आवोगाद्रो का कथन हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आवोगाद्रो के अनुसार क्या है कि समान ताप व दाब पर सभी गैसों का समान आयतन समान संख्या के कोणों को दर्शाता है। किसको, कोणों को दर्शाता है। ये किसका नियम है, ये आवोगाद्रो का नियम है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में छवि कहाँ बनती है? जो मानव नेत्र है उसके अंदर जो छवि बनती है वो कहाँ बनती है, रेटिना के ऊपर बनती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विद्युत स्टैटिक में कूलाम का नियम किस पर निर्भर करता है? तो कूलाम का नियम किस पर निर्भर करता है? आवेश और दूरी के ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, Qn इंटू Q2। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं का विद्युत चालकत्व सामान्यतः कैसा होता है? जो धातुएं हैं उनका विद्युत चालकत्व सामान्यतः कैसा होता है? तो कैसा होता है? बहुत है, अधिक है। ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कैसा होता है? बहुत है, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन की क्रिया मुख्यतः किस पर आधारित है? जो साबुन की क्रिया है मुख्यतः किस पर आधारित है? ये इमलसीकरण के ऊपर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसके ऊपर आधारित है? इमलसीकरण के ऊपर आधारित है साबुन की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जल का ऊपर की ओर परिवहन किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? कोशिकेतों एवं वाष्प उत्सर्जन खिंचाव के कारण होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में रक्त समूह निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य के अंदर जो रक्त समूह है उसका निर्धारण है वो किसके द्वारा होता है? एबीओ प्रणाली के द्वारा। ऑप्शन अपना सी सही हो जाएगा। किसके द्वारा? एबीओ प्रणाली के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? जो प्रकाश का अपवर्तन है वो किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि जो प्रकाश का अपवर्तन है वो किसके कारण होता है। इनमें से चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको ये क्लास कैसी लगी है अच्छा सा कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूले और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना क्या है? जरूरी है। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक है वो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम।